हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो एक दो दिनों से दो दिन से हमारा एनसीईआरटी के वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रहे थे ड्यू टू सम रीजंस। सो अभी हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जो आपका 5th यूनिट है। 4th यूनिट हमारी ऑलरेडी कवर हो चुकी है। जो आपका 5th यूनिट है दैट इज़ मोर ऑफ एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम अपना ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। मतलब जो मेन आपका ज्योमेट्री है वो आ गई है, ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5th यूनिट में इतना कुछ है नहीं, तो हम उसे पढ़ेंगे लेकिन ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। ये सब जब हम कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपसे 5th यूनिट का ज़्यादातर आने लगेगा। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स। हम जानेंगे कि कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, ट्राइंगल्स होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। कुछ सारी चीज़ें बेसिकली आनी चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, एंड देखिए, इसको पूरा वॉच करिए। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विथ ट्राइंगल। ठीक है, हमारी जो 6th यूनिट है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्या होता है, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक टर्म्स क्या है, ये मैं आपकी बुक लेके इसलिए बता रही हूँ जिसलिए कोई भी वर्ड, कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि रे और लाइन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ रे और लाइन, तो हमने लाइन क्या देखी है, लाइन जो होती है दोनों साइड से फ्री होती है। आप कितनी भी इसको बढ़ा सकते हैं, इस साइड से भी कितनी भी बढ़ा सकते हैं, इस साइड से भी कितनी बढ़ा सकते हैं। जब ये एरो का मार्क रहता है, एरो का मार्क होने का मतलब है कि इसको दोनों ही साइड से, क्योंकि दोनों साइड एरो का मार्क है, तो इसको दोनों ही साइड से आप इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं कितनी भी, तो ये कहलाती है लाइन। अब अगर लाइन में कोई मैं 2 पॉइंट खींच दूँ, ठीक है, ये तो ये हो जाती है हमारी, इसको लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, रेखा। और अगर आप इसकी बात करते हैं, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, देखिए इस ये जो लाइन है हमारी, ये मान लीजिए इस पॉइंट को ए लिया, इसको बी लिया, तो जो ए से बी तक की लेंथ है दिस इज फिक्स्ड। ठीक है, इसको नहीं बढ़ा सकते। तो अगर मैं ए बी बोलूँ तो ये हमारा रेखा खंड कहलाता है हिंदी में। इसको इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं, क्या, लाइन सेगमेंट। ठीक है, इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं और हिंदी में रेखा खंड कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि मैंने एक पॉइंट ए तो फिक्स कर दिया है, ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट ए फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ से मेरी लाइन फिक्स है, इधर एरो नहीं है, लेकिन राइट साइड में देखिए एरो का मार्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन को आप केवल एक ही साइड से इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एरो का मार्क इस साइड है, तो एक ही साइड से इस लाइन को बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए, हमारी रेज जो होती है, सनरेज, आप देखिए कैसे हम बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ड्राइंग। ठीक है, जब हमें किरणें बनानी हो तो हम ऐसे बनाते हैं, तो ये कहलाती है रेज। क्या कहलाती है, इसको कहते हैं रे। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये केवल एक साइड एरो लगा के आप डिनोट करते हैं, इसको रे कहते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए मैं ए बी लिखूँ, तो ये मेरी ए बी, ये रे हो गई। रे यानी हिंदी में इसको किरण कहते हैं। इसका मतलब है कि बी पॉइंट से आप कितनी भी लेंथ बढ़ा सकते हो, या किसी भी एक साइड से आप लेंथ कितनी भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए, अगर लाइन की मैं बात करूँ तो हमारी लाइन पे सारे ही पॉइंट्स लीनियर होते हैं। ठीक है, एक लाइन की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इस लाइन बस की बात करती हूं, देखिए, तो इस लाइन ए बी पे मान लीजिए, अभी हम जो भी लिखेंगे लाइन हम सीधे ऐसे ही दिखाएंगे। ठीक है, इसमें अभी रे और रेखा खंड में आपका ये केवल आपके जानने के लिए था। आगे हम लिखते समय बस ए बी लिखेंगे, ये रे लाइन ये सब नहीं लिखेंगे, केवल ए बी लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने ए बी 2 लिया है, मान लीजिए कोई ए बी एक लाइन ले ली, ठीक है, अब मैं ये बोलूँ कि इसके सारे पॉइंट्स, तो ए बी के सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं मान लीजिए कोई पॉइंट सी ले लूँ जो इस ए बी पे ना हो, तो ए को अगर मैं सी से मिला दूँ, ठीक है, ए को अगर मैं सी से मिला दूँ, तो ये जो हमारा ये जो लाइन इंक्लिनेशन होता है लाइन का, ये जो बीच का पार्ट होता है, ये कहलाता है एंगल। इसको क्या कहते हैं, एंगल। यानी किसी लाइन पे जब दूसरी लाइन झुकी हुई हो, ठीक है, या नहीं भी आप स्ट्रेट भी करें, वो भी एक एंगल होता है। हम देखेंगे एंगल के टाइप्स। मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे। तो जब यहाँ ये नॉन कोलिनियर है, ये एक ही लाइन पे नहीं है,
ए बी दूसरी लाइन है, सी ये दूसरा पॉइंट है। तो अगर मैं किसी नॉन कोलिनियर पॉइंट को मिला दूं इन दोनों से तो ये हमारा क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इस अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल को डिनोट करते हैं इससे, ठीक है। ये एंगल का साइन होता है। जो जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है इसको कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है इसको कहते हैं वर्टेक्स। तो कैसे पढ़ते हैं एंगल को, पढ़ते कैसे हैं आप, चूंकि ये ए पॉइंट पे बन रहा है तो कोई भी एक नॉन कोलिनियर पॉइंट लीजिए, सी से स्टार्ट करिए, सी ए बी, एंगल सी ए बी। दूसरे तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। तो अगर मैं कहीं मुझे एंगल सी ए बी लिखा है या एंगल बी ए सी लिखा है तो ये जो बीच वाला होता है ये इस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है हमारा, ये होता है, ठीक है। इस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं एंगल टाइप कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एंगल के टाइप्स देख लेते हैं। तो एंगल को कैसे मेजर करते हैं आप जानते हैं, ठीक है। अब एंगल के टाइप्स कितने होते हैं, देखिए अगर मैं कहूँ कि मेरी ये है कोई, मान लीजिए ए बी दिया है, ठीक है, ए बी है लाइन, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसी पे मैं एक लाइन मैंने सी खींच दिया है, ठीक है, इसी पे मैंने सी खींच दिया है, इसी लाइन पे, लाइन के ऊपर, तो देखिए ये जो एंगल सी ए बी होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि ए सी लाइन आपकी ए बी पे ही है। तो जब ए सी ए बी पे ही है तो ये एंगल आपका बनेगा ही नहीं, यानी 0 डिग्री का होगा। एंगल को डिग्री से डिनोट करते हैं, 0 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं इस AC को धीरे धीरे उठाती जाती हूँ, ठीक है। ये हमारा B है, ये A है। अब मैं इस AC को धीरे धीरे उठाती हूँ। पहले ये ऐसे उठेगा, ठीक है, फिर ऐसे उठेगा, ठीक है, ये होगा, फिर ऐसे उठेगा, हाँ। तो ये एंगल बनेगा पहले, फिर ये एंगल बनेगा, फिर ये एंगल बनेगा। एक बार ऐसा आएगा जब ये सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कोई एंगल जैसे ये, जब ये, अगर मैं इस CAB की बात करूँ, इस CAB की बात करूँ, इसको C1 ले लीजिए, इसको C2 ले लीजिए, इसको C3 ले लीजिए, मतलब मैंने 0 डिग्री से आपका जब AC और AB एक ही था तो मैंने AC को धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ उठाना स्टार्ट किया, ठीक है, ऊपर की तरफ उठाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो धीरे धीरे एंगल बनते गए, पहले छोटा एंगल बना, फिर उससे बड़ा बना, फिर उससे बड़ा बना, ऐसे कई सारे एंगल बनेंगे, ठीक है ना, कितने भी एंगल बन सकते हैं। तो 0 डिग्री से और फिर बाद में आपको ये एंगल मिल गया, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है एंगल CAB, इस कंडीशन में, ठीक है, ये जो एंगल CAB है ये 90 डिग्री है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने CA को परपेंडिकुलर रखा है AB पे। अब मैंने उठा के इसको पूरा परपेंडिकुलर कर दिया है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत कर दिया, लंब खींच दिया है मैंने, AC को एकदम स्ट्रेट लंब कर दिया है इसके AB के ऊपर। तो ये जब परपेंडिकुलर कंडीशन में आ जाता है, जब CA जो है आपका AB पे परपेंडिकुलर बन जाता है तो जो आपका एंगल CAB होता है वो कहलाता है समकोण, ठीक है। इंग्लिश में इसको राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो पहला हमारा टाइप क्या हो गया, राइट एंगल। मैं पहला टाइप राइट एंगल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाकी के सारे एंगल के जो टाइप है वो राइट एंगल से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया राइट एंगल, जहाँ पे कोण जो है वो, जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल होता है, या अगर कोई एंगल राइट एंगल दिया है तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये होगा पहला। अब सेकंड केस देखिए, C3A की बात कीजिए, C3AB की मैं अगर बात करूं तो ये जो एंगल बन रहा है ये C3AB, ये 0 और 90 के बीच में है, 0 और 90 के बीच में है। सेम C2 की बात करें तो C2AB 0 90 के बीच में है, C1AB 0 90 के बीच में है। तो ये सारे एंगल होते हैं एक्यूट एंगल, इसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ये सारे एंगल आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं। एक्यूट एंगल को न्यून कोण भी कहते हैं, हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो एंगल A जो है अगर लेस देन 90 डिग्री हो, लेस देन
90 डिग्री। राइट एंगल से छोटा जो एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री होता है, यानी राइट एंगल से छोटा एंगल क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल, या हिंदी में इसको न्यून कोण कहते हैं। चलिए यहाँ पे आपको मिल गया परपेंडिकुलर, अब और पीछे की तरफ करिए, तो अब जब आएगा आपका तो ये यहाँ कहीं आएगा C4, यानी C पॉइंट की ही हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो आपका जो है ये एंगल बनेगा, यानी ये 90 डिग्री तो है ही, प्लस ये एंगल और जुड़ गया, तो ये जो एंगल बनेगा आपका, ये C4 करते हैं इसको, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा C4AB, ये जो बनेगा ये आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री तो इतना ही हो गया ना, इसमें तो ये एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो ये आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो इस एंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में क्या अधिक कोण भी कहते हैं, हिंदी में अधिक कोण कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरीके से एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपका AB और AC जो है, ये आपका जो फाइनल C आएगा, मान लीजिए इसको C डैश कर दीजिए, ये A है आपका, तो जो आपका C डैश A और AB जो है आपका एक ही लाइन में आ जाएगा, फिर लीनियर बन जाएगा, फिर से कोलिनियर हो गया, तो ये पूरा एंगल जो है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 180 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, क्या, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, यानी एंगल यहाँ पे देखिए C डैश AB कितना है, 180 डिग्री। कैसे होता है ये हम प्रूव करेंगे बाद में, 180 डिग्री ये वैसे एग्जाम होता है, तो ये 180 डिग्री, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका एंगल। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे एंगल समझ में आया। कोई एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं, कोई एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो उसको ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण कहते हैं, एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो उसको समकोण या राइट एंगल कहते हैं, ठीक है, और जो एंगल 180 डिग्री का हो उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। अब अगला है हमारा कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे हमने A लिया, ये C लिया, ये B लिया, तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर C डैश को फिर से आप इधर लाइए और घुमाइए, तो यानी ये जो एंगल आपको मिलेगा, ये आपका ये 180 हो गया, प्लस ये फिर जुड़ गया, इसको मान लीजिए मैं स्मॉल a मान लूँ, तो 180 डिग्री प्लस स्मॉल a डिग्री होगा, जो भी जितने भी डिग्री हो, मान लीजिए मैं a डिग्री मानूँ तो a डिग्री हो जाएगा, तो वो एंगल, लेकिन अभी ये पूरा तो नहीं घूमा है ना, पूरा नहीं घूमा। देखिए अगर मैं केवल इस एंगल की बात करूं तो ये 180 हो गया, सेम वे ये भी 180 हो गया, तो 180 कितना हो गया, 360 हो गया, यानी एक पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो अब देखिए ये एंगल जो आपका है, आपका यहाँ पे मैं मान लूँ C'1 मान लूँ, तो जो एंगल आपका B, यहाँ से स्टार्ट करिए, ये वाला होगा, ऊपर वाले की मैं बात कर रही हूँ, नीचे वाले की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं इस वाले की बात कर रही हूँ, इसको मान लीजिए मैं एंगल C'AB लूँ, ठीक है, या BC'AB लूँ, ठीक है, C'AB लूँ, बड़ा वाला ये, ठीक है, ये तो ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो वो एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, लेकिन इतना एंगल अभी बचा है 360 बनने में, 360 से कम हो, लेस देन 360 डिग्री हो, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब चलिए, ठीक है, अब मैं कहूँ, अगर मान लीजिए
मैंने ये मुझे दिया है एंगल ए बी सी, बोला है कि भाई एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए बी सी क्या है, 90 डिग्री है। अगर मैं इस 90 डिग्री को बीच में एक रेखा खींच दूँ, मान लीजिए डी, ठीक है, तो अब ये 90 डिग्री का जो एंगल है दो एंगल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक कौन सा बन गया मेरा, ये एंगल बन गया, एक मेरा ये एंगल बन गया और दूसरा ये एंगल बन गया। अगर मैं नाम रखूं तो एक एंगल मेरा एंगल ए बी डी बन गया और दूसरा क्या बन गया, एंगल डी बी सी, डी बी सी, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे दो एंगल जिनका जो सम हो वो 90 डिग्री है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। यानी दो, अगर मान लीजिए कोई एंगल मुझे 40 डिग्री दिया है और बोला है इसका पूरक कोण निकालो, तो दूसरा एंगल कितने का होगा। चूंकि दो पूरक कोण जो होते हैं एक दूसरे के पूरक तब होते हैं जब उनका योग जो है, जो उनका सम है वो 90 डिग्री हो। तो अगर मैं दूसरे को x मान लूँ, x डिग्री, तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो x डिग्री कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यानी दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अब सेम तरीके से अगर मैं इसको ना डिवाइड करके, मान लीजिए मुझे एक स्ट्रेट एंगल दिया है, ठीक है, ये है मेरा ए, ये मेरा स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री दिया है, ठीक है। इस बीच में मैं कहीं मान लीजिए डी रख दूं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल, यानी अब मुझे कौन से दो एंगल मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है, ठीक है, न्यून कोण, इधर से देखिए तो ये 190 डिग्री से कम है ना, और दूसरा ये मिल रहा है अधिक कोण। तो ये जो दो एंगल हैं ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं, पूरा 180। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, ऐसे दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहते हैं, और दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स या संपूरक कोण कहते हैं। तो अगर आपको कोई भी एक एंगल दिया, मान लीजिए मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, मुझे एक एंगल 30 डिग्री दिया है और पूछता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए, तो मैं 30 में क्या ऐड कर दूं, कितना एंगल ऐड कर दूं कि मेरा 90 बन जाए, 60 डिग्री। तो मेरा 30 डिग्री का पूरक कोण कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। सेम तरीके से 30 डिग्री दिया है और सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है, तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूं कि 180 डिग्री आ जाए। 180 क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मुझे ये 30 डिग्री दिया है तो ये कितना होगा इसका सप्लीमेंट्री, 150 डिग्री, ठीक है। तभी तो दोनों मिलके लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं। तो दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएंगे तो इसका योग 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये 30 डिग्री और 150 डिग्री एक दूसरे के संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सेम वे 30 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए अब आगे आपका एडजेसेंट एंगल दिया है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, कुछ नहीं, मान लीजिए ये मेरा है, ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे जिनमें एक लाइन कॉमन रहेगी, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी नॉन कॉमन लाइन, ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए। तो ए बी ए डी नॉन कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है और ये ए सी कॉमन है। तो आपका एक एंगल बन गया सी ए डी और दूसरा एंगल क्या बन गया, एंगल सी ए बी। एक एंगल बन गया ये और दूसरा एंगल बन गया ये। तो ये हो गया सी ए डी और ये हो गया आपका सी ए बी। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, ठीक है।
एडजेसेंट एंगल में ये जरूरी नहीं होता है कि 180 ही हो, मैं इस डी को ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, ये भी डी होगा, ठीक है। तो आपका सी ए डी और सी ए बी एडजेसेंट एंगल है जिसमें एक लाइन कोई कॉमन हो, जिसकी एक आर्म, इसको एंगल की आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों, इसको भी एंगल की आर्म कहते हैं। तो जिसमें दो एंगल जिनकी एक आर्म कॉमन हो और वर्टेक्स कॉमन हो, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपका दिया है, तो लीनियर पेयर क्या हो गया? लीनियर पेयर का मतलब है कि लीनियर, ठीक है, और पेयर का मतलब है दो एंगल, यानी लीनियर पेयर मतलब वो दो एंगल जो एक लीनियर एंगल बना रहे हो, यानी स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हो, ठीक है, तो वो लीनियर पेयर हो जाएगा। फिर आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप नाम से ही देख सकते हैं भाई, नाम से क्या हो जाएगा आपका? अगर मैं ये दो लाइन खींच दूं, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है, तो अब मैं एंगल ए बी सी की बात करूं, एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी की बात करूं, ठीक है, और एंगल डी बी ई की बात करूं या ई बी डी की बात करूं और एंगल ई बी डी की बात करूं, तो देखिए ये एंगल जो है इनकी हर आर्म, एक आर्म दूसरे वाले की एक आर्म का लीनियर पेयर है, लीनियर है, कोलिनियर है, और ये आर्म इस आर्म की कोलिनियर है। देखिए डी बी और बी सी एक ही लाइन पे हैं और ई बी और बी ए एक ही लाइन पे हैं, तो ये दोनों एंगल जो हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं, यानी एक एंगल की ही दोनों आर्म्स को एक्सटेंड करके अपोजिट साइड में जो दूसरा एंगल बन रहा है वर्टिकली अपोजिट हो गया ना, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। आगे हम प्रूव करेंगे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, सेम तरीके से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, यानी वर्टिकली अपोजिट जो दो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आगे हम प्रूव करेंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं, अभी प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम क्या है, पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जब भी कोई लाइन दी हो आपको, मान लीजिए लाइन डी सी दी है, ठीक है, इस लाइन पे अगर मैं बी पॉइंट से कोई रे खींच दूं ए बी, ठीक है, बी पॉइंट से बी ए एक रे खींच दूं मैं, ठीक है, तो चूंकि बी ए जो है बी जो है डी सी का कोलिनियर है, डी सी का ही पॉइंट है, तो डी बी सी अगर एक ही लाइन पे हैं और बी से मैं एक रे खींच दूं, तो ये रे जो दो एंगल बनाएगी दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये एक्सियम होता है, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। या इसी को दूसरे शब्दों में मैं बोलूँ कि अगर मैंने कोई तीन कोलिनियर पॉइंट लिए हैं डी बी और सी, ठीक है, और मैंने उसमें ये 180 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसमें कोई भी रे आप खींचोगे, ठीक है, कोई भी आप रे खींचोगे तो ये इसी लाइन, इसी पॉइंट से स्टार्ट होगी। 180 डिग्री का अगर एंगल बना रही है तो ये दोनों जो एंगल्स होंगे उन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है, ठीक है। क्या कहने का मेरा क्या मतलब है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरा डी बी सी तीन पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि बी से कोई जो एंगल है, ये इसको डी ले लें, तो जो डी बी सी और डी बी, अच्छा ये डी ऑलरेडी है, ए ले लेते हैं, ए बी सी तीन पॉइंट्स दिए हैं, उसमें मैंने कोई अगर मेरा डी बी ए बी सी पे अगर मैंने ये कोई डी बी सी एक एंगल बन रहा है, दूसरा एंगल डी बी ए बन रहा है और दोनों का सम अगर 180 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि ये जो डी वाली रे है ना, ये बी डी जो रे है ये ए सी पर ही होगी, ठीक है। या ए सी लाइन में अगर मैंने कोई एक एंगल बनाया, जो दो एंगल जो 180 डिग्री हो रहे हैं, तो जो कॉमन आर्म होगी ये इसी लाइन पे ही रहती है। ये दो एक्सियम होते हैं,
चलिए ठीक है, अब ये देख लीजिए भाई, कोलिनियर है, 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है, कोई बहुत वो बड़ी बात नहीं है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देख लेते हैं भाई, मैंने 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल बना दिए, ठीक है, ए ले लिया, बी ले लिया, सी, डी, और इसको मैंने ओ ले लिया, ठीक है। मैंने क्या लिया, ये 0 नहीं है, ओ ले लिया, इसको मैंने ओ ले लिया, ठीक है, ओरिजिन ले लिया, ओ ले लिया, ठीक है। मुझे क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू, यानी ये इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं, बी ओ डी की बात करूं मैं, तो ये एंगल और ये एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल है। क्यों? क्योंकि बी ओ डी जो है आपका एक लाइन है, कोलिनियर है, और ए ओ इस पे एक रे खींच दी है आपने, तो ये दोनों एंगल आपके 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यानी एंगल ए ओ बी प्लस, मैंने कौन सा एंगल लिया, ये ले लिया है, ठीक है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, ठीक है, ये कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने बी ओ डी की बात की, ये एक ही लाइन पे है ना पॉइंट, मैंने इसकी बात की। अब अगर मैं ऊपर से इधर ये वाली स्ट्रेट वाली पे आ जाऊं, लाइन ए ओ सी की बात करूं, तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, चलिए इसको भूल जाते हैं। अब अगर मैं देखूं तो इसको देखिए, लाइन ए ओ सी पे आपने एक रे खींची है ओ डी, ठीक है, तो ये भी जो 2 एंगल बनाएगी इसका सम भी तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। यानी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना। इसको हम फिर से खींच देते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या था, बी था, ठीक है, ये हो गया ना। अब ये देखिए, दोनों ही का राइट हैंड साइड आपका 180 डिग्री है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। अगर 2 इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है आपका इक्वल हो जाएगा इसके, देखिए ए ओ डी यहाँ भी है, ए ओ डी यहाँ भी है, दोनों को जब इक्वेट करेंगे आप ये लिख लीजिए इक्वल, ये मैं इसको इससे कैंसिल कर दूं क्योंकि दोनों ही साइड है, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी। देखिए एंगल ए ओ बी, यानी ये इसमें इधर ये वाला प्रूफ हुआ है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ये दोनों एंगल आपके क्या आ गए सॉरी, इक्वल आ गए, ठीक है। तो आपके ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। सेम तरीके से अगर आप इस साइड घूम जाएंगे, डी की जगह अगर आप बी वाला ले लेंगे, ये वाला, ठीक है, इधर साइड के एंगल को ले लेंगे 180 डिग्री, ठीक है, और इधर से इधर के एंगल को 180 डिग्री या ऊपर के एंगल को 180 डिग्री ले लेंगे, तो आपका ये और ये इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके इक्वल हो गए। आपने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए ओ बी यानी ये एंगल इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ये एंगल इक्वल होता है। तो कहीं भी अगर आपको 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती दिखें, ठीक है, कहीं भी अगर आपको 2 लाइन दिख रही हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, ये देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, या ये और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आपके आएंगे इस पे बेस्ड, वो हम कल करेंगे। आज आपके लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए, नहीं समझ में आया हो तो फिर से बताइए, आपको ईमेल करिए, हमें कमेंट्स करिए, वी रियली लव टू रिप्लाई योर कमेंट्स। सो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, लाइक करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।